किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। यहाँ कुछ और धार्मिक स्थल बनेगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पर्टिकुलर एक संत का जब आश्रम बने, स्टेट लैंड है, अगर 10 संत और खड़े हो जाएं, वो कहेंगे कि हमें भी स्टेट लैंड यहाँ दी जाए, तो क्या पूरा एरिया को संतों को दे दिया जाएगा? लोग चाहते हैं कि गांव के बीच बने, जहां पब्लिक रिक्वेस्ट करी तो उन्हें ये लोग के डोनेशन देने वाले लोग पूरा प्रॉपर्टी ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਬਰਨੋਟੀ ਬਲਾਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰ? क्योंकि उन जड़ा अपना PR फंड जड़ा है वह पब्लिक का फंड होंदा है कि ना कि वह पर्टिकुलर कुछ स्टेट लैंड च लाई सकती है, ना कि कुछ आस्था च लाई सकती है। अस कहने हैं कि ये जड़ा आश्रम बने दा हा, ये इत्थे पहले सतवा होया, सतवा के बाद लोकें डोनेशन की पैसे पूसे तो ये जड़े कमरे बने, लोकें कोई एतराज नहीं किया, असें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद सुषमा मैडम ने अपना 30 लाख रुपया इस आश्रम की बदनाम करने वास्ते उन्हें 30 लाख रुपया जड़ा है वो इस स्टेट लैंड पर वो लवा दी है। अस इसका विरोध करने कि इसकी तहकीकात की जा DDC फंड की कि यह जड़ा फंड है सारा मिसयूज होया। ये पर्टिकुलर अपनी पता नहीं उस लैंड की मंशा की है, उसकी इस लैंड की वो कैप्चर करना चाहती है। उसके बाद उनका जड़ा 22-23 फरवरी की टैनुअल खत्म होना चाहता, वो पता नहीं वो इतने आठी उठी है, इतने बैठना चाहती है। जो असी वो क्लीयर करें कि यह फंड जड़ा सारा गया तू इतने स्टेट लैंड कह लाया गया, ये पब्लिक च लाना चाहता, कोई गली बननी चाहिए, कोई बोरवैल अगर बनना चाहता। ये थोड़े सामने तुम दिखा दो, ये बोरवैल जड़ा लाया 5 लाख का पहले लाया, इन्हें वह पानी निकलिया, एक और लाई था। असें रिक्वेस्ट की थी कि एक सानू बोरवैल तलाब दिता जा, तलाब गर्मी ने दिन सारे सारे ड्राई हो जाते हैं। असें आखे कि उत्थे अस पिंड वाले कनैक्शन करिए मोटर पाई लैगे और वह पानी जो तलाब पौंदा रहोग, जानवर पींदे रहोग। अच्छा, इस आश्रम च कौन रौंदा, कौन लोग ने जेडे इत्थे रहते? इत्थे आश्रम च असें कोई नहीं इत्थे दिखिया ते असें थोड़ी रौंदा। ये आश्रम जड़ा जिसलै कोई आंदे, कोई सतवाह होए जिसलै, उसलै सारे लोग बैठते हैं। उसलै जेह्ड़े सतवाह करने आस्तै भी आंदे न, वो जेह्ड़े पंडित आंदे जां कोई गुरु महाराज जां शास्त्री आंदे न, वो उसलै इत्थे विश्राम करते हैं। क्योंकि सतवाह जेह्ड़ा 5-7 दिन चलदा है, ओह्दे आस्तै विश्राम करते हैं। ओह्दे कोला अलावा इत्थे कोई नहीं रैंह्दा। अस चाहने हैं कि ये जेह्ड़ी प्रापर्टी जेह्ड़ी बना दी है, ये लोकें दी प्रापर्टी अनाउंस की जा, इहदे बाहर बोर्ड लाया जाए कि पब्लिक जेह्ड़ा इसी यूज करे, सतवाह है पर्सनल इसी प्रापर्टी कुसै दी जेह्ड़ी है अनाउंस नहीं की जा। देखिए मामला ये है कि ये स्टेट लैंड है। यहाँ विजय प्रशर नाम से एक संत है, उनका आश्रम बनाया गया यहाँ, और उसको बैक करने के लिए DDC ने पब्लिक फंड को मिसयूज किया। यहाँ प्रायोरिटी थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है गांव में, लोग अपने पैसे खर्च करके अपने घर में टंकियाँ खाली करा रहे हैं। यहाँ पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ जहाँ कोई बस्ती नहीं है, जहाँ कोई आबादी नहीं है, वहाँ DDC मैडम ने अपने फंड्स में से यहाँ बोरवेल लगाया, इंस्टॉल किया। और सेकेंडली यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि फंड्स पैसा कहाँ से लग रहा है, लोगों को लगा कि ये आश्रम का पैसा है। हकीकत तो बाद में सामने आई जब ये पीछे जो टंकी बनी है या फिर जो बाथरूम बना है, उस पर जब प्लेट लगी कि ये फंड्स जो है ये DDC के फंड्स हैं। और अब जो मेडिटेशन सेंटर आया है ये भी DDC मैडम के खाते से आया है। क्या लोगों को पता है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, कि यहाँ पर ये मेडिटेशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है? लोगों को नहीं मालूम था। लोगों को अभी मालूम हुआ कि यहाँ कोई मेडिटेशन सेंटर भी आया कि जिसकी कीमत 14-15 लाख के करीब है, और ये पीछे उसकी नींव खोदी गई। जबकि रिपीटेडली अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया कि लोगों की कोई सहमति नहीं है इसमें। पंचायत जंडोर है, पंचायत जंडोर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया है। लोग कह रहे हैं कि गांव के बीचों बीच मेडिटेशन सेंटर बनना चाहिए। लेट द पब्लिक डिसाइड। DDC अकेली कौन होती है पब्लिक का पैसा डिसाइड करने वाली? ठीक है, उनके पास फंड्स है, फंड्स की एलोकेशन वो कर सकती है, लेकिन फंड्स को एलोकेट करने के लिए जनता की राय भी जरूरी है। आपको लोगों ने चुन के भेजा है, DDC लोगों ने बनाया है, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर को ही बैक करने के लिए आप अपना फंड्स यहाँ इस्तेमाल करेंगी, बल्कि प्रायोरिटी गांव है।
प्रायोरिटी लोग हैं, लोगों को फैसिलिटी की ज़रूरत है। मरीज जी, जब ये यहाँ पर आश्रम बनाया गया या फिर बोरवेल यहाँ पर करवाया गया, तब लोगों ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आश्रम के लिए लोग धार्मिक लोग हैं। यहाँ मंदिर बनेगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। यहाँ कुछ और धार्मिक स्थल बनेगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पर्टिकुलर एक संत का जब आश्रम बने, स्टेट लैंड है, अगर 10 संत और खड़े हो जाएं, वो कहेंगे कि हमें भी स्टेट लैंड यहाँ दी जाए, तो क्या पूरा एरिया को संतों को दे दिया जाएगा? क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? जस्टिफाई ये हो सकता है कि अगर यहाँ मंदिर बन जाता, गांव के लिए मंदिर बन जाता, ये जस्टिफाई हो सकता था। लेकिन अगर ठीक है, लोगों ने कहा कि आश्रम के लिए 2 कमरे अगर बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तब है जब इसको पूरी बाउंड्री इसकी की जा रही थी, इसको पूरा लैंड को कैप्चर करने की कोशिश की गई, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये काम तब बंद हुआ। अब क्या मांग है? सेकेंडली, डीडीसी ने जब अपने फंड्स को यहाँ मिसयूज किया, ऑब्जेक्शन तब आया। अब फिर से उन्होंने इसी आश्रम के लिए एक मेडिटेशन सेंटर कर दिया, जबकि पंचायत जंडोर है। लोगों की ये डिमांड है, लोगों की ये डिमांड है, हमसे पूछा जाए, हमसे कंसल्ट किया जाए। अगर जंडोर पंचायत में आपने 14-15 लाख का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पैसा दिया है, लोगों की राय ली जाए कि जंडोर के लोग चाहते कहाँ हैं। लोगों को तो कॉन्फिडेंस है, ये लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी ना है। इस लोकतंत्र में लोगों की राय जानना जरूरी है। कोई व्यक्ति खुद ही सुप्रीम बन के पैसे को, फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जबकि लोगों का यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ हम समझते हैं नाइंसाफी है, ये इनजस्टिस है, ये फंड्स की जो है ये मिसअप्रोप्रिएशन है और इसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। यहाँ नौजवानों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, डीडीसी मैडम प्ले ग्राउंड देती, कौन ऑब्जेक्शन करता? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। यहाँ नौजवान आज किस दिशा में जा रहा है आप सबको पता है। यहाँ स्ट्रेस है, बेरोजगारी का स्ट्रेस है, यहाँ बेरोजगारी के स्ट्रेस के कई तो चिट्टे के शिकार हुए हैं, और लोग अपनी सेहत के लिए, अगर यहाँ नौजवानों को अरसा हो गया है यहाँ ग्राउंड मांगते हुए, ग्राउंड के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन इस तरीके से जहाँ लोगों की प्रायोरिटी नहीं है वहाँ पैसे का अगर मिस यूज़ हो रहा है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, और इसको हम भी ऑब्जेक्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि मेडिटेशन सेंटर की जो लैंड डिसाइड की जाए, लोगों की जनसभा बुलाई जाए जंडोर पंचायत में, लोग डिसाइड करें कि कहाँ बनना चाहिए। जहाँ लोग डिसाइड करेंगे वो फैसला सुप्रीम माना जाएगा। ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा दर्शन नाम ਦੱਸਣ ਇਹ ਤੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ? मेरे दादे बाबे की जगह साड़ी आप मालकी है, कब्जा साड़ा पीछे दिख लो जी, जाओ कुड़वा जाओ कब्जा देखो, पिछले गरदौड़ियां साड़ियां ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? आश्रम वास्ते दी थी, योग आश्रम वास्ते थी, गुरु ने ਜੀ जी गुरु महाराज दी थी योग आश्रम में। कोई माड़ी जो काम नहीं किया, शैल काम वास्ते दी थी। वो लोग जो ने शैल काम करते थे क्या करना। ਹੁਣ ਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਬਣਾਦਾ? नहीं ग्रां ही हो गए। ਜੀ ते ग्रां जो जेड़े आखा दे ना उन्हें देओ जगह, तू दो जगह पड़ी ते ग्रां च बनवा लो। आसा इस जगह आश्रम में देती है, आश्रम राउंड दियो, योग आश्रम योग वास्ते आश्रम उत्थे बनाओ ग्रां च। जिंदे कोल जगह तो जिंदे जेड़े आखिए ना तुहानू बोलिए ना, उन्हें बोलो पे तुसीं उत्थे जगह बनाओ।